गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? हो आप सब बढ़िया हो गए? तो आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं 25 और 26 जनवरी की एमसीक्यू फॉर्म में लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस को विकसित किया है? तो ये किसने किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना, जो केजरीवाल जी के साथ बहुत इनकी छिटपुट चल रही है, नोक झोंक चलती रहती है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हासिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये किस देश के प्लेयर हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर हैं, ठीक है। और काफ़ी इन्होंने रन बनाए हैं वहाँ के लिए। और जो राजधानियाँ हैं वहाँ की अफ्रीका की, केप टाउन, प्रिटोरियो, ब्लॉमफोंटेन, ठीक है ना। और वहाँ की मुद्रा क्या है? रेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रवीण कुमार शर्मा जी को। सी इज करेक्ट आंसर। और हाल ही में नीलमणि फूकन का निधन हो गया है, वे कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये स्टार लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। ये एक कवि थे, ऑप्शन बी सही है इसका। और इनको 56वां ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता था कि नीलमणि फूकन को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये 56वां पुरस्कार दिया गया था। और ये क्या थे? तो ये कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ब्रांड संरक्षा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है जेनसेन हुआंग, ठीक है, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो ये कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ में। सी इज करेक्ट आंसर। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? सुश्री अनसुईया युकी हैं वहाँ की राज्यपाल छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, पंजाब। तो इसका ऑप्शन सी सही है, केरल ने। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए सैंडुक रुइट, सचिन तेंदुलकर, दलाई लामा और रतन टाटा। क्या है क्वेश्चन नंबर का आंसर? इसका एक सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो इसमें किसके साथ समझौता किया गया भारत ने? रूस, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट, बांग्लादेश के साथ। और क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली अश्वेत समलिंगी महिला कौन बनी है? स्टार लगाओ इसको आप। तो ये हैं एलिना विलियम्स हैं, अमृता प्रीतम हैं, जनानी रामचंद्रन हैं और इरशाद रजा हैं। कौन है ये? क्वेश्चन सी इसका सही है, जनानी रामचंद्रन, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें मैं स्टार लगा देता हूँ। हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये किसने की है? इथोपिया, नीदरलैंड, स्टॉकहोम और नाइजीरिया। और अब आपको पता ही है कि उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें भारत की टीम बाहर हो गई है। और ये जो मैच हुआ था इसमें नीदरलैंड वो टीम थी जिसने सबसे अधिक गोल किए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है इसका। और वहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR कहाँ 2023 में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है, देखिए यहीं पहले ही हो गया, ये मैड्रिड में शुरू हुआ है। और मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की राजधानी है, वहाँ की मुद्रा यूरो है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हो गया। तो हाल ही में किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कौन सा बैंक है? क्या PNB है, कि यस बैंक है, कि बंधन बैंक है, कोटक महिंद्रा? यस बैंक तो करेगा नहीं क्योंकि इसके बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, ठीक है। बंधन बैंक भी नहीं करेगा, कोटक महिंद्रा कर सकता है या PNB कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो ए है, ऑप्शन PNB। हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में, ठीक है ना। और भोपाल के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई चागन भाई पटेल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि मतलब होंगे या हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये मिस्र के थे। ये तो अभी आपको पता है, कल ईद रिपब्लिक डे था तो उनको देखा भी होगा, ठीक है ना। बी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाइए, पूछा जा सकता है। और हाल ही में कहाँ पे देश में सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन बनेगा? कहाँ बनेगा ये? तो ये बनेगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है कि बेंगलोर, दिल्ली, पुणे या लखनऊ। कहाँ पे बनेगा ये? पुणे में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन एक जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो ये इसका ऑप्शन क्या सही है बताइए? ब्रिटेन, मिस्र, चीन, यूक्रेन, ऑप्शन क्या है? तो ये ऑप्शन ए सही है इसका, ब्रिटेन। अब कमेंट करके बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, हाल ही में वेदांता केनन ऑयल एंड गैस के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो संजय मेहरा है, विकास गुप्ता है, कि निक वॉकर है, कि नलिन नेगी हैं? तो ये हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, निक वॉकर। और हाल ही में प्रभावेद शोभनचंद शाह का निधन हो गया है, वे कौन थे? क्वेश्चन नंबर, लेखक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे, क्या थे? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड क्या बन गया है? जियो, टाटा, फिजिक्स वाला या ओयो? बताइए। 21 का आंसर सही है, जियो, ए। और क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए एक तरंग मेला शुरू किया है? तो कहाँ पे किया है ये? मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश? ये किया है गुजरात में, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 3 है, मणिपुर, मेघालय। देखिए ये दो तो एक ही साथ कोई होगा, त्रिपुरा हो सकता है या सिक्किम, मतलब बिहार होगा नहीं, झारखंड होगा नहीं, ठीक है ना। तो कुछ 23 का सी त्रिपुरा सही है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये सब लगे हुए, जैसे कि सेवन सिस्टर जिसे कहते हैं ना, वहाँ के जो सब चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इस तरह से कि आप दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत सारे दिए होंगे कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ये सब चीज़ें सोच के चलनी है। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? वायनाड, दांग, भरूच या डिब्रूगढ़? बताइए। इसका सही है वायनाड, ठीक है, और ये केरल में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। हाल ही में भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? किसको की है? रूस को की है, मालदीव की है, श्रीलंका की है या जापान की है? किसको की है? तो भारत देखिए रूस को करेगा नहीं, क्योंकि ये सब खुद में अपने आप डेवलप कंट्री है। जापान को करेगा नहीं, श्रीलंका कर सकता है, मालदीव कर सकता है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि श्रीलंका की तो हालत बहुत ख़राब है, तो क्योंकि यहाँ तो स्पोर्ट होता है वो थोड़ा बहुत, मालदीव में नहीं होता है, तो यहाँ पे दे सकता है। तो इसका ऑप्शन बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाला ही इंपॉर्टेंट था। क्या आरती शाह हैं, पंकज अडवाणी हैं, आरवी प्रसाद हैं या रमेश चंद्र हैं? कौन है? इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है। हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये कहाँ के बन गए हैं? स्पेन, न्यूजीलैंड, चिली या इंडोनेशिया? ये आया मज़ेदार क्वेश्चन, स्टार लगाइए। ये है ऑप्शन बी। ठीक है। और इससे पहले यहाँ की शायद प्रधानमंत्री जो है न्यूजीलैंड की लेडीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है और कहाँ पे किया गया है? तो 28 का क्वेश्चन नंबर है गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। क्या है? इसका बी सही है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में एसबीआई के संपूर्ण 40% शेयरधारिता स्थानांतरित की है? तो ये कौन सा बैंक है? तो केनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है या यस बैंक है? तो यस बैंक करेगा नहीं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। ठीक है इनके, एसबीआई में तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक्सिस बैंक हो सकता है या केनरा बैंक हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन है इसमें, 50-50 चांस है। तो क्या इसका ऑप्शन है? ऑप्शन इसका ए सही है। और ये आज आखिरी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? क्या भारत को करेगा, या मतलब भारत करेगा, या रूस करेगा, अफगानिस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा? तो ये करेगा, इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अफगानिस्तान में लड़कियों की बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पढ़ने दिया जाता नहीं है जब से दोबारा तालिबान आ गया। तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। संयम मेहरा रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। ठीक है ना। नलिन नेगी को भारत पे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांड किसने संभाली है? पंकज मोहन ने संभाली है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहाँ? गुजरात में की गई है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक गुजरात विधानसभा ने पारित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। और विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय गुजरात में बनाया गया है। ठीक है। त्रिपुरा में मिशन 929 चुनाव आयोग ने शुरू किया है, या अभी वहाँ चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री या अभिकल्याण प्रकल्प योजना का जो किया किसने किया? त्रिपुरा सरकार ने की है। ठीक है, वहाँ की ये है योजना। और अगरतला में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। विश्व का पहला नाट से पत्तियों का पांडुलिपि संग्रहालय केरल में खोला गया है। और भारतीय पुस्तकालय संग्रहालय का उद्घाटन भी केरल में किया गया है। और अंतिम पंघाल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये फैक्ट्स। ये कुछ मैं नया लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत लोग कहते हैं कि तो इसलिए सब चीज़ें, वो तो MCQ फॉर्म में ही हैं, और बाकी ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अवनी लव खेरा को
पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुजल पुरस्कार अनमन को ने जीता है। पंकज अडवाणी 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार को प्रदान किया गया था उनको। और दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बोलू आर्ट की पहला महिला राष्ट्रपति दीनी बनी है। कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो ये कासिम जोमार्ट टोकायब बन गए हैं, ठीक है ना, ये भी। और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। और 15वां हॉकी जो विश्व कप का उद्घाटन मैंने बताया था ना, अभी उड़ीसा कटक में हुआ है। और उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त घोषित करने की घोषणा की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी थे, IMP सारी फैक्ट और जो है MCQ आज का बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।